भ्रष्ट, लालची, क्रूर, घमंडी, स्वार्थी, बेवफा और भी बहुत से ऐसे शब्द। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इंसानी किरदार की सबसे खतरनाक परछाइयां हैं। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही नेगेटिव शब्दों का असली मतलब, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन और कैसे ये शब्द हमारे रोज के जीवन में सामने आते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। तो वीडियो शुरू करते हैं। मोहन बहुत अधीर हो गया है, वो बहुत विकृत हो गया है। तुम बहुत बेईमान बन गए हो, पूनम बहुत भ्रष्ट बन गई थी। इन सब वाक्य में हो गया या बन गया वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में बिकम वर्ब का यूज होता है। जैसे मोहन बहुत अधीर हो गया है। अधीर को इंग्लिश में इम्पेशेंट कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन हैज बिकम वेरी इम्पेशेंट। वो बहुत विकृत हो गया है। विकृत को इंग्लिश में परवर्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी ही हैज बिकम वेरी परवर्स। तुम बहुत बेईमान बन गए हो। बेईमान को इंग्लिश में डिसऑनेस्ट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी यू हैव बिकम वेरी डिसऑनेस्ट। पूनम बहुत भ्रष्ट बन गई थी। भ्रष्ट को इंग्लिश में करप्ट कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैड बिकम वेरी करप्ट। एक और वाक्य इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे दोनों बहुत लालची हो गए हैं। लालची को इंग्लिश में ग्रीडी कहते हैं, तो इंग्लिश होगी बोथ ऑफ देम हैव बिकम वेरी ग्रीडी। देखते हैं और भी अच्छे वाक्य। क्रूर व्यक्ति जल्दी बुरा मान जाता है, घमंडी व्यक्ति बुरा मान गया, स्वार्थी व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। इन सब वाक्य में बुरा मानना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में गेट ऑफेंडेड का यूज होता है। इसमें गेट मेन वर्ब में है, तो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगा गेट में ही होगा। जैसे क्रूर व्यक्ति जल्दी बुरा मान जाता है, क्रूर को इंग्लिश में क्रूअल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अ क्रूअल पर्सन गेट्स ऑफेंडेड ईजिली। घमंडी व्यक्ति बुरा मान गया। घमंडी को इंग्लिश में एरोगेंट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द एरोगेंट पर्सन गॉट ऑफेंडेड। स्वार्थी व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा। स्वार्थी को इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे अ सेल्फिश पर्सन वोंट गेट ऑफेंडेड। और देखते हैं वाक्य। बेवफा जल्दी बुरा मान जाएगी। बेवफा को इंग्लिश में अनफेथफुल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी एन अनफेथफुल वुमन विल गेट ऑफेंडेड क्विकली। आलसी व्यक्ति भी बुरा मान जाता है। आलसी को इंग्लिश में लेजी कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इवन अ लेजी पर्सन गेट्स ऑफेंडेड। जाना मत अभी, खास सेंटेंस आना बाकी है। चलो मान लेते हैं तुम जलनखोर नहीं हो। चलो मान लेते हैं वो अभद्र व्यक्ति नहीं है। चलो मान लेते हैं तुम एक कायर व्यक्ति हो। इन सब वाक्य में चलो मान लेते हैं वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में लेट्स अज्यूम का यूज होता है। बाकी का वाक्य सामान्य ग्रामर नियम के अनुसार बनाएंगे, जैसे चलो मान लेते हैं तुम जलनखोर नहीं हो। जलनखोर को इंग्लिश में जेलस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी लेट्स अज्यूम यू आर नॉट अ जेलस पर्सन। चलो मान लेते हैं वो अभद्र व्यक्ति नहीं है। अभद्र को इंग्लिश में रूड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी लेट्स अज्यूम ही इज नॉट अ रूड पर्सन। चलो मान लेते हैं तुम एक कायर व्यक्ति हो। कायर को इंग्लिश में कावर्ड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी लेट्स अज्यूम यू आर अ कावर्ड। चलो मान लिया तुम पाखंडी नहीं थे। पाखंडी को इंग्लिश में हिपोक्रेट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी लेट्स से यू आर नॉट अ हिपोक्रेट। यहां पर ध्यान देंगे चलो मान लिया के लिए इंग्लिश में लेट्स से का यूज होता है। देखते हैं एक और वाक्य की इंग्लिश, जैसे चलो मान लिया तुम डींग मारने वाले नहीं हो। डींग मारने वाले को इंग्लिश में बोस्टफुल कहते हैं, इसकी इंग्लिश होगी लेट्स से यू आर नॉट अ बोस्टफुल पर्सन। कहीं मत जाइए दोस्तों, बहुत यूजफुल क्लास है। जिद्दी व्यक्ति को पीटा जा चुका है। निर्दय व्यक्ति को मारा जा चुका है। धोखेबाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सब वाक्य में जा चुका है वाक्यांश आया है, इससे पता चलता है कि ये सब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव बिन या हैज बिन। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखेंगे अदर वर्ड्स। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जिद्दी व्यक्ति को पीटा जा चुका है। जिद्दी को इंग्लिश में स्टबन कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द स्टबन पर्सन हैज ऑलरेडी बीन बीटन। यहां ध्यान देंगे इंग्लिश सेंटेंस में ऑलरेडी लिख भी सकते हैं या ये नहीं भी लिख सकते हैं। निर्दय व्यक्ति को मारा जा चुका है। निर्दय को इंग्लिश में क्रूअल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द क्रूअल पर्सन हैज बिन किल्ड। धोखेबाज को गिरफ्तार किया जा चुका है। धोखेबाज को इंग्लिश में चीटर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द चीटर हैज बिन अरेस्टेड। नीच व्यक्ति को सबक सिखाया जा चुका था। नीच के लिए इंग्लिश में विकेड या मीन का यूज करते हैं, तो इंग्लिश होगी द मीन पर्सन हैड बीन टॉट अ लेसन। यहां पर ध्यान देंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो हैव या हैज की जगह पर हैड का यूज होगा है। देखते हैं एक और वाक्य, जैसे संकीर्ण सोच वाले को सजा दी जा चुकी थी। संकीर्ण सोच वाले को इंग्लिश में नैरो माइंडेड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द नैरो माइंडेड पर्सन हैड बीन पनिश्ड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो देखते आगे के वाक्य। लापरवाह को पेश किया जाना चाहिए। अनैतिक को पीटा जाना चाहिए। अशिष्ट को सजा दी जानी चाहिए। शक्की को भोजन नहीं दिया जाना चाहिए।
इन सब वाक्यों के आखिरी में चाहिए शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में शुड मॉडल वर्ब का यूज होता है और ये सब सेंटेंसेस पैसिव है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शुड बी के बाद लिखेंगे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड्स। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे लापरवाह को पेश किया जाना चाहिए। लापरवाह को इंग्लिश में केयरलेस कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द केयरलेस पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड। यहां पर ध्यान देंगे, लापरवाह के लिए इंग्लिश में रेकलेस और नेग्लिजेंट का भी यूज कर सकते हैं। अनैतिक को पीटा जाना चाहिए, अनैतिक को इंग्लिश में इमोरल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द इमोरल पर्सन शुड बी बीटन। अशिष्ट को सजा दी जानी चाहिए, अशिष्ट को इंग्लिश में रूड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द रूड पर्सन शुड बी पनिश्ड। शक्की को भोजन नहीं दिया जाना चाहिए, शक्की को इंग्लिश में सस्पिशियस कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द सस्पिशियस पर्सन शुड नॉट बी गिवन फूड। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे, कट्टरपंथी को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। कट्टरपंथी को इंग्लिश में फैनाटिक कहते हैं, तो इंग्लिश होगी द फैनाटिक शुड बी लेफ्ट अलोन। अब यहां पर कुछ शब्दों की इंग्लिश देखेंगे, जैसे रंडी का इंग्लिश होता है प्रोस्टिट्यूट, दलाल का इंग्लिश होता है ब्रोकर, भडुआ का इंग्लिश होता है पिंप, नालायक का इंग्लिश होता है यूजलेस, बेवकूफ का इंग्लिश होता है इडियट, कमीना का इंग्लिश होता है रास्कल। सुरेश बहुत बेवकूफ है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। हैव फ्रेजेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद हैव का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई डाउट हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।